हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज उसका क्लास नंबर 5th है। इसके पहले की 4 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की। जब आप लोग उसे ओपन करेंगे ना, तो आप लोगों को 4 क्लासेस मिल जाएगी। इनफैक्ट मैंने बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का सिलेबस करा दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स भी बता दिए हैं और टॉपिक्स को भी बता दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जा कर के भी देख सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री बाय योर बीएससी गाइड। मैं आप लोगों को फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी पढ़ाती हूँ, तो आप लोग वो भी पढ़ना चाहते हैं तो बस आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स बाय योर बीएससी गाइड। केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो केमिस्ट्री बाय योर बीएससी गाइड, इसी तरह से मैथ्स बाय योर बीएससी गाइड। पिछली की वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वांटम नंबर अच्छे से पढ़ाया हुआ है, जिसमें से मैंने आप लोगों को क्वांटम नंबर की डेफिनेशन बता दी थी और ये भी बताया था कि इसके 4 टाइप्स होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। पिछली की वीडियो में मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल, जिसे एंगुलर क्वांटम नंबर कहते हैं, इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए मैंने उतना ही पढ़ाया था। आज की वीडियो में आप लोगों को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर भी पढ़ाऊँगी और एक छोटा सा टॉपिक और आता है जिससे शॉर्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोड्स क्या होते हैं, नोडल प्लेन क्या होते हैं, उसको भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में सम अप कर दूंगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, पूरा अच्छे से देख लीजिए, पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद लास्ट में फ़ोटो अटैच कर दूंगी तो आप लोग वहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। तो हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ चुके हैं, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते थे, और एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ चुके हैं, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले की वीडियो से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जब प्लेलिस्ट ओपन करेंगे ना तो आप लोगों को सीरीज़ में ही मिल जाएगा। आज हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है। मैग्नेटिक का मतलब होता है जो आप कोई ऐसा सब्सटेंस जो अपने तरफ अट्रैक्ट करे चीज़ों को, तो वो मैग्नेटिक होता है। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या बताता है कि कितने, हमने आप लोगों को बताया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में बताया था और एजीमुथल क्वांटम नंबर सबशेल के बारे में बताता है। लेकिन जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो बताता है कितने सबसेल में ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, मतलब सेल में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, उसके बारे में भी ये बताता है। ठीक, तो इसको लिखते हैं। पहले आप लोग पहले समझ लीजिएगा, फिर प्रॉपर्ली नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक, तो लिखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, तो सबसे पहले लिखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और ये क्या बताता है, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल है शेल में। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट एक्सप्लेन्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल में कितने ऑर्बिटल हैं उसके बारे में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। और अगर हम लोग किसी सेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालें तो उसके लिए भी फॉर्मूला होता है। अगर हम किसी सबसेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालें उसके लिए भी फॉर्मूला होता है। तो सब कुछ हम लोग देखेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के हेल्प से हम लोग बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू भी बताऊँगी कैसे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसी भी शेल में है। तो आगे लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सेल इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अगर हमें किसी एक सेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने की, उस सेल में कितने ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेंगे, तो जितना हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, तो उसी हिसाब से हमें ऑर्बिटल भी पता चल जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट लिखते हैं द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी
सबसेल। अगर हमें किसी सबसेल में ऑर्बिटल निकालना है तो उसको फॉर्मूला से निकालते हैं 2l + 1। l क्या आता है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक। और 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और 1 प्लस कर देंगे तो हम लोग सबसेल के अंदर ऑर्बिटल जितने निकाले जाते हैं उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम इसका देखते हैं एंगुलर मोमेंटम कितना होता है। तो लिखेंगे द एंगुलर मोमेंटम of any electron in any orbital, किसी भी ऑर्बिटल में जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है mh/2π। इससे हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो m की वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को एजीमुथल क्वांटम नंबर में बताया था कि 0 से स्टार्ट होती है n-1 तक ख़त्म होती है। तो ऐसे ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू +l से स्टार्ट होती है और -l तक जाती है। ये भी कह सकते हैं कि -l से स्टार्ट होती है +l तक जाती है। तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ होप आप लोगों को विजिबल होगा, द वैल्यू ऑफ m कैन बी -L2 + l। मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर के माइनस से स्टार्ट होती है और उसी के l तक जाती है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर l हमारे पास 4 है तो यहाँ से l की माइनस, तो इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, -L2 + l है। मतलब -4 से लेकर के +4 तक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखा जाएगा। कितना कितना लिखा जाएगा, -4 लिखा जाएगा, -3 लिखा जाएगा, -2, फिर -1, 0, 1, 2, 3 और 4, इतनी वैल्यूज़ लिखी जाएंगी। तो ये हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैं आप लोगों को और भी बता देती हूँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर और इससे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं। एक एग्जाम्पल समझा दिया, अब मैं आप लोगों को और एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए हम नंबर ऑफ सेल n की वैल्यू हमारे पास 1 है और 2 भी मान लेते हैं और 3 भी मान लेते हैं। 3 एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे कि हमारे पास n की वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या निकालते थे, एजीमुथल क्वांटम नंबर निकालने के लिए 0 to n-1 तक निकालते थे। मतलब 0 to n-1, अगर हम 1 में से माइनस कर देंगे 1 तो 0 हो जाएगा। अगर हम 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, कितना दिया, 2 दिया हुआ है ना n की वैल्यू, तो n में से 0 to 2 - 1 आने चाहिए, 2 - 1 तो हमारे पास कितनी आएगी, ये 0 भी आएगा, 2 में से 1 गया, सिर्फ 1 आएगा, ठीक। अगर 3 के लिए निकाले तो 0 से 3 - 1 मतलब 0 से 2 तक, मतलब 0, 1 और 2, ये हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर में। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए क्या होता है, -L से -L2 प्लस l तक निकाली जाती है। अब यहाँ पर 0 है तो मतलब 0 है तो 0। अब यहाँ पर देखिए 0 और 1 दोनों चीज़ है। 0 के लिए -0 से +0 कोई वैल्यू नहीं होगी, वही 0 ही आ जाएगा हमारे पास। और 1 के लिए -1 से +1 मतलब -1 फिर 0 फिर +1, इसके लिए ये हो गए, इसके लिए ये 3 आ गया। अब इसके लिए है तो 0 के लिए 0 हो जाएगा, 1 के लिए कितना हो जाएगा, -1 0 और +1 हो जाएगा। अब 2 के लिए भी निकालेंगे, -2 -1 0 1 और 2, ये आ गया हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू भी अच्छे से समझा दिया है। अगर आप लोगों को एक बार में नहीं समझ में आता, आप वीडियो को रिपीट करके देखिए और लास्ट में वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, प्रॉपर्ली नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अभी स्टार्टिंग में नोट डाउन मत कीजिए क्योंकि मैं आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ लास्ट में। और अगर आप लोग अभी अच्छे से समझते हुए चलेंगे ना तो आप लोगों को लास्ट एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप लोग कॉपी नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ आप मार्केट से कॉपी ले लीजिए। मैं आप लोगों को, ये देखिए आज 5वां लेक्चर है, इसके पहले के 4 लेक्चर कंप्लीट करा चुकी और जितना मैं आप लोगों को नोट डाउन कराऊंगी हर एक यूनिट में, हर एक चैप्टर में, उतना ही सिर्फ आप लोगों को पढ़ना है। चाहे वो आपका पेपर MCQs बेसिस पे हो, चाहे वो आपका पेपर सब्जेक्टिव लिखने वाला हो, इतना ही लिख करके आएंगे, आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा आप किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। और जब आप लोगों का पेपर होगा ना तब आप लोग मुझे खुद ही बताएंगे कि आपका बताया हुआ आया भी हुआ है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो मेरे कम्युनिटी पोस्ट में जाइएगा, उसमें नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट का मैं रिव्यू भी मेंशन करती हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि मैं आप लोगों को बेस्ट कंटेंट, बेस्ट गाइडेंस भी प्रोवाइड करती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा मेरे चैनल पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लस नोट्स, रिवीजन सब कुछ मिलेगा, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जो होती है ना ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, उससे
उससे क्या होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से टाइम मिलती रहेगी। और मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे आती है और आप लोगों को टाइमिंग पे ज्वाइन ज़रूर करना है, ठीक। मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा दिया, एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा दिया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट जो हमारे पास आता है 4th वाला क्वांटम नंबर, वो है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर अच्छे से देखिएगा। तो हेडिंग डाल लीजिएगा स्पिन क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। सब कुछ आप लोगों ने क्लास 12th में 11th में पढ़ा हुआ है बस, लेकिन इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताते हुए चलूँगी, ठीक। स्पिन क्वांटम नंबर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑफ स्पिन कैसी है, मतलब वो सीधा है, मतलब अपर स्पिन का है या लोअर स्पिन का है। जैसे इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है ना, वही के बारे में ये बताता है। ये भी बताते हैं कि क्लॉकवाइज है, सीधे डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज क्या होता है? मतलब जैसे क्लॉक ऐसे चलती है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? उल्टी डायरेक्शन में। तो ये भी बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी स्पिन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी बताता है। और ये भी बताता है कि प्लस हाफ में है कि माइनस हाफ स्पिन में है। ये बहुत सारी चीज़ें बताता है, ठीक। तो सबसे पहले इसमें हम लिख लेते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एस। स्मॉल एस से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बताता है इट एक्सप्लेन्स द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन की डायरेक्शन को बताता है। और क्या बताता है? द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये भी बताता है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। देखिए क्लॉकवाइज कैसे होते हैं, जैसे कि हमारे पास नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। क्लॉकवाइज क्या होगा? ऐसे मूव करेगा। नहीं सॉरी, ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। और क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक की डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, ठीक। ये हमारा ऐसे मूव करेगा साउथ पोल में। तो ये हो गया क्लॉकवाइज और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ये इसके बारे में बताता है। फिर उसके बारे में एक और पॉइंट लिखेंगे, तो लिखेंगे स्पिन क्वांटम नंबर explain the magnetic properties of any atom और आयन्स। इसमें कह रहा है जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है क्या एक्सप्लेन करता है? ये एक्सप्लेन करता है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है किसी भी एटम और आयन की, ये इसके बारे में भी बताता है। और ये बताता है द वैल्यू ऑफ एस कैन बी प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा। एस की जो स्पिन की वैल्यू होगी वो प्लस हाफ होगी कि माइनस हाफ होगी। और इसका एंगुलर मोमेंटम कितना आता है? द स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो स्पिन का एंगुलर मोमेंटम होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन का, वो कितना होता है? वो होता है h/2 अंडर रूट में s+1 होता है। तो होप आप लोगों को पूरा का पूरा क्वांटम नंबर और उसके चारों पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करिए, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में भी आ रहा है और जितना मैं पढ़ा रही हूँ एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। कोई भी डाउट होता है मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिए। अब छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं, नोड्स क्या होते हैं, नोडल प्लेन क्या होते हैं, तो उसको देख लेते हैं। उससे भी क्वेश्चन शॉर्ट में बन जाते हैं, कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ लेता है, लेकिन उसका सब पार्ट करके पूछ लेता है। जैसे कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग करके पूछ लेगा, उसमें 5-6 पार्ट पूछ लेगा, उसमें भी कह देगा कि नोड्स के बारे में बताइए, नोडल प्लेन के बारे में बताइए। तो कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें पढ़ाऊंगी, तो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा नोड्स एंड नोडल प्लेन। क्या हेडिंग डालेंगे? नोड्स एंड नोडल प्लेन। नोड्स क्या होते हैं और नोडल प्लेन क्या होता है? देखिए सबसे पहले समझ लीजिए कि ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक।
यहाँ पर एक्स वाई जेड में हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है वहाँ पर अगर देखिए एक बार अच्छे समझिए, हमारे पास एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखना है कोई एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, उसी पॉइंट को कहते हैं नोड और उस प्लेन को कहते हैं नोडल प्लेन। देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑर्बिट में पाया जाता है, ठीक, और जो अंदर नहीं पाया जाता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ऐसा पॉइंट या ऐसा रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर हो या वहाँ पर प्रेजेंट ही ना हो या ज़ीरो हो, तो उस पॉइंट को नोड्स कहते हैं और उस प्लेन को नोडल प्लेन कहते हैं। ठीक, सबसे पहले नोड्स की डिफिनेशन लिखेंगे तो लिखेंगे अ नोड इज़ अ पॉइंट, अ नोड इज़ अ पॉइंट, नोड एक ऐसा पॉइंट है इन अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो। इसमें कह रहा है नोड एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता तो उस पॉइंट को नोड कहा जाता है और उसी प्लेन को नोडल प्लेन कहा जाता है। तो नोड एक ऐसा पॉइंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है, इसी पॉइंट को नोड कहते हैं। अब नोडल प्लेन नेक्स्ट पेज से देखते हैं। अब नोडल प्लेन के बारे में लिखेंगे अ नोडल प्लेन इज़ अ सरफेस, अ नोडल प्लेन is a surface that passes through the nucleus where the probability of finding an electron is also ज़ीरो। देखिए इसको अच्छे से ध्यान समझिएगा। इसमें कह रहा है नोडल प्लेन इज़ अ सरफेस, नोडल प्लेन एक ऐसा सरफेस है दैट पासेस थ्रू द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस से पास होता है, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो। जैसे कि ये हमारे पर प्लेन है, ये हमारा कोई भी एटम है और ये न्यूक्लियस है हमारा, इससे जो प्लेन पास होगा और यहाँ पर देखा जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर न्यूक्लियस में तो बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो एक ऐसा प्लेन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है उसी को कहते हैं नोडल प्लेन। और नोडल प्लेन को एक और प्लेन, मतलब नोडल प्लेन को एंगुलर नोड्स भी कहा जाता है, तो इसको भी लिख लीजिएगा, ऑल्सो नोन एज एंगुलर नोड्स भी इसे कहा जाता है। और मैंने अभी आप लोगों को साई और साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस इसके पहले वाली वीडियो में कराया हुआ है, मतलब क्वांटम नंबर के पहले वाली वीडियो में। तो इसमें जो होता है, जो वैल्यू होती है साई स्क्वायर की वो ज़ीरो होती है। द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर बोथ नोड एंड नोडल प्लेन और नोड के लिए जो साई स्क्वायर की वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। ठीक, तो मैंने आप लोगों को नोडल प्लेन भी अच्छे से समझा दिया है। अब नोड्स जो होते हैं, दो टाइप के नोड्स होते हैं, एक एंगुलर नोड होता है और एक रेडियल नोड होता है। इसके बारे में तो ज़्यादातर नहीं पूछने को आता है, लेकिन इसका डिफरेंस ज़रूर पूछने को आता है, तो मैं आप लोगों को ये भी करा देती हूँ ताकि आप लोगों का कोई भी टॉपिक छूटे नहीं और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें और आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। ठीक, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो नोड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से नोड्स होते हैं? एक एंगुलर नोड होता है, क्या? एंगुलर नोड, और दूसरा नोड होता है रेडियल नोड। दो टाइप के नोड होते हैं और इसका डिफरेंस कभी कभी पूछने को आ जाता है। तो एक साइड आप लिखिएगा एंगुलर नोड और दूसरे साइड लिखिएगा रेडियल नोड।
नोड। अब ये एंगुलर नोड क्या होता है, रेडियल नोड क्या होता है? जो एंगुलर नोड होता है ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ एंगुलर प्रेजेंट है, मतलब कितने नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स प्रेजेंट है, और इसको n-1 से डिनोट करते हैं। और जो रेडियल नोड होता है ये बताता है कितने नंबर ऑफ रेडियल नोड प्रेजेंट है, उसको n-l-1 से डिनोट करता है। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन अच्छे से लिख लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को और अच्छे से समझाऊंगी। ठीक, इसमें लिखेगा दीज आर प्लेन्स, ये प्लेन्स होते हैं, या कह सकते हो प्लेनर एरियाज होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऐसा प्लेन या प्लेनर एरियाज होता है वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना लगभग जीरो होती है। ठीक, मैं ये एग्जैक्टली नहीं कहती हूँ कि वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी मतलब वहाँ पाए जाने की संभावना जो होती है वो ज़ीरो होती है। ठीक, और इसमें लिखेंगे दीज आर स्फेरिकल, ये एक स्फेरिकल सरफेस होता है, सरफेसेस अराउंड द न्यूक्लियस where the probability of finding an electron is zero. The number of radial nodes increases with the प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक, क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू n-l-1, इसको इससे डिनोट करते हैं। और अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर दिया गया है तो हम उस प्लेन में, उस सरफेस में रेडियल नोड निकाल सकते हैं। और एंगुलर नोड के लिए होता है तो द नंबर ऑफ एंगुलर नोड इज इक्वल टू द यहाँ से इसका दूसरा पॉइंट बना लीजिएगा। ठीक, मैंने कंबाइन करके लिखवा दिया है, यहाँ से दूसरा पॉइंट बना लीजिएगा, इज इक्वल टू द एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो कि L के इक्वल होता है। मतलब देखिए, ये जो हमारा एंगुलर नोड होता है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर L के इक्वल होता है, और जो हमारा रेडियल नोड होता है उसके लिए निकालने का फॉर्मूला n-l-1 होता है। और इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, अगर हमें टोटल नोड निकालने हैं, टोटल नोड निकालने का फॉर्मूला होता है n-1 भी होता है, और एक फॉर्मूला से n-l से भी इसको निकाल सकते हैं जब हमारे पास l हमारे पास दिया हो। तो होप आप लोगों को ये नोड भी समझ में आ गया होगा, एंगुलर नोड क्या होता है, रेडियल नोड क्या होता है, दोनों ये भी समझ में आ गया होगा। तो आप बस इतनी वीडियो रखते हैं, अगली वीडियो में आप लोगों को कुछ और भी टॉपिक्स पढ़ाऊँगी, वेव फंक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें रेडियल वेव फंक्शन आता है, एंगुलर वेव फंक्शन आता है। उससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन लॉन्ग में भी बनते हैं, शॉर्ट में भी बनते हैं, वेरी शॉर्ट में भी बनते हैं, MCQs में भी बनते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तब तक के लिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। कोई भी आप लोगों को डाउट होता है, कोई वीडियो नहीं मिल रही है, कुछ भी डाउट है, कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों के सारे डाउट को सॉल्व करूँगी। अभी मैं आप लोगों को इसकी फ़ोटो क्लिक करके लास्ट में अटैच कर दूँगी, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर लीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।